सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान प्रदीप कुमार जी जो एनएसएस के समन्वयक है, वीरेंद्र सिंह गुजर साहब जो कार्यक्रम अधिकारी है, रोहित सरेन जी कुरेशी मैडम जो कार्यक्रम अधिकारी है, अमराज जी चौधरी जो कार्यक्रम अधिकारी है, और बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र पुरोहित जो कि यहाँ समाज कल्याण में डिप्टी पद पर कार्यरत हूँ। कुछ तो मैं योजनाओं के बारे में बताऊँ, कुछ आपके मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी 96-97 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इसी कॉलेज परिसर में हम पढ़ते थे। ये परिसर एक बार इस कॉलेज के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये कॉलेज नहीं होती तो हम भी यहाँ नहीं होते। कहीं ना कहीं कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ बातें मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई बताऊंगा और कुछ मैं योजना के बारे में बताऊंगा। पहले योजना के बारे में जानना चाहूंगे या कुछ जीवन से जुड़ी बातें? चलिए, देखिए विद्यार्थियों, हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है वो एक प्रतिस्पर्धा का युग है ना। एक वैकेंसी आती है तो हजारों लोग उस भीड़ में जाते हैं। आप देख होंगे, कर पढ़ते हो। अब ये कंपटीशन, आपका कंपटीशन के लिए दौर से आप देख रहे हो, दर्शक को देख रहे हो। जैसे ही फाइनल में हो जाएगा फिर आप उस कंपटीशन में आ जाओगे। आप कभी सोचा परीक्षा क्या है? कोई बता सकता है परीक्षा क्या है? चाहे वो पटवारी की हो, आरएस की हो, आईएएस की हो, परीक्षा है क्या? एक शॉर्ट में बताए, परीक्षा आत्मविश्वास का रूप है। क्या है? आत्मविश्वास। परीक्षा दूसरा कुछ नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, वो तो है ही है। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस, मन में एक आत्मविश्वास जब तक होगा, वो आत्मविश्वास कहां से पैदा होगा? आत्मविश्वास अभी से पैदा होगा। आप में से कितने विद्यार्थी अखबार पढ़ते हैं? ईमानदारी से बहुत कम है। विद्यार्थियों, आज अपन एनएसएस मां शारदे के समक्ष बातें कर रहे हैं। आज से प्रण कर दो कि मैं अखबार पूरा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। जो विद्यार्थी अखबार पढ़ता है ना, उसके लिए कोई कंपटीशन बाहर नहीं होता, कोई कंपटीशन वो नहीं होता कि मैं निकलूंगा। अखबार की एक खबर वो इतिहास बनती है। मैं उदाहरण देता हूँ। कुछ महीनों पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दिया। उस दिन अखबार में आप इसने पढ़ा होगा तो उस राष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया होती है, चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है। इससे पहले किन उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया था, उपराष्ट्रपति में कौन मतदान में भाग लेते, पूरी प्रक्रिया आती है। वही कंपटीशन का प्रश्न रहता है और वही प्रश्न अपने गलत होता है। क्योंकि उस दिन हमने पढ़ा नहीं, ये कोई गाइड में आता नहीं है। इस बार कॉलेज स्कूल के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में क्या हुआ? पूरे राजस्थान से मात्र 6 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। कितने सिलेक्ट हुए? 6। 150 रुपए थे, सिलेक्ट कितने हुए? 6। क्यों? 6 लड़के होशियार बाकी नहीं पढ़ते। तो कहने का तात्पर्य, फिर वो पूरी भीड़ आरपीएससी के मेंबर्स के पास गए कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि क्या जो प्रश्न आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। प्रश्न आप हमारे टाइम में, आप आज के दौर में प्रश्न का रूप बदल गया। प्रश्न वही है, लेकिन एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न डाले जाते कभी आपने किसी एग्जाम दी होगी। तो आप अखबार को अपना आधार बना दो। किसको बनाओ? अखबार। और जो विद्यार्थी अखबार रेगुलर पढ़ता है उसके लिए कोई भी कंपटीशन आप सेलेक्ट हो जाओगे। आज से प्रण कर लो, एक पर्ची आप डाल करके अपने किसी कोने में फाइल में डालना, आज से प्रतिदिन 2 घंटे में अखबार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा जीवन क्या होगा। आप जो चाहो लिख देना कि मैं आरएस बनना चाहते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी अखबार को मन से पढ़ता है, अखबार का क्या पढ़ना है? अंतरराष्ट्रीय समाचार अखबार में आता है, समसामयिक की घटना अखबार में आती है, एक संपादकीय लेख। संपादकीय कौन पढ़ता है? आप में संपादकीय कोई नहीं पढ़ता। सब आपने तो अखबार में एक लेख आता बीच प्रश्न में, मैं हो सकता